सच पूछे तो वह चिंता ही है जो हमारा सबसे अधिक नुकसान करती है। वर्तमान के प्रभावित होते ही हमारा भविष्य नष्ट होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य कैसे चलता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, आदि आदि? यदि नहीं सोचा है तो इसके बारे में सोचें। यदि नहीं सोचा है तो फिर चिंता क्यों करते हैं? यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अकारण चिंता करते हैं। अब ये सोचें कि चिंता का अर्थ क्या है। सच पूछे तो वह चिंता ही है जो हमारा सबसे अधिक नुकसान करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चिंता कौन सी बला है? वस्तुतः चिंता हमारे बीते जीवन की वे घटनाएं हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते हैं, और जब हम इसे भुला नहीं पाते हैं तो हमारा वर्तमान इससे प्रभावित होने लगता है। वर्तमान के प्रभावित होते ही हमारा भविष्य नष्ट होने लगता है। आशय यह है कि जो भविष्य है ही नहीं, हम उसके बारे में चिंता में लगे रहते हैं, तो जो बीत गया उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। आज हम कितना कुछ एकत्र कर रहे हैं ये सोचकर कि हमें कल सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए आज कष्ट अगौर रहे हैं। इससे भी अधिक कोई कष्ट आने वाला है क्या? यदि आने वाला है तो हम सहेंगे। हम अपने ही पथ में रोड़े बिखरा रहे हैं और दौड़ते चले जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिएं? इसका कारण है अहंकार। अहंकार कहता है कि आप भूत में जिएं, और हमने तो नई पीढ़ी को भी भूत में जिलाकर नष्ट कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने बच्चों को ले जाकर खंडहरों में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आप अपना भविष्य खोजें। पीछे की ओर दौड़ाकर हम उन्हें कहते हैं कि आप आगे बढ़ें। हमारे जीवन में निराशा और चिंताएं हैं, तो फिर इस जीवन को लेकर हम क्या करेंगे? हम तो प्रत्येक चीज में नकारात्मक होते चले जा रहे हैं। ये काम हमसे नहीं होगा, वह काम हमसे नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? प्रयास करने में क्या बुराई है? हम प्रयास करेंगे, काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। विज्ञान की प्रयोगशाला में भी प्रयोग होते रहते हैं। किसी प्रयोग का परिणाम जीवन भर नहीं मिलता, फिर भी काम चालू रहता है। दूसरे वैज्ञानिक इसके परिणाम को तलाश ही लेते हैं। गौतम बुद्ध ने इस तरह सेठ की 8वीं पीढ़ी तक की चिंता को कर दिया हल। एक दिन एक सेठ को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाकर सेठ ने आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का पूरा हिसाब किताब लगाकर मुझे बताए। लेखाधिकारी ने पूरा हिसाब लगाया और ब्यौरा दिखाते हुए सेठ से बोला, सेठ जी, आपके पास इतनी संपदा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आनंद से जी सकेंगी। सेठ चिंता में डूब गए, तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूख मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। ये देखकर सेठानी ने सेठ को गौतम बुद्ध के पास भेजा। सेठ ने गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। गौतम बुद्ध बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है। यहाँ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह ये दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को ये बड़ा आसान उपाय लगा। घर पहुंचकर आधा किलो आटा लिया और बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचकर बोले, माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आज खाने के लिए जरूरी आटा पहले से ही मेरे पास है बेटा। कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे कल के लिए हमेशा प्रबंध होता आया है, वैसे ही कल भी प्रबंध हो जाएगा। ये कहते हुए बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ वापस गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने समझाया, गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है, और तेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी तू 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा है। तेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। इस तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। अब सेठ की आंखें खुल चुकी थीं।